अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये क्वेश्चन पेपर हमारे पास है पब्लिक सर्विस कमीशन का, और ये है हेडमास्टर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट असिस्टेंट डायरेक्टर बीपीएस 617 का। ठीक है, इसका जो पहला किया ऐसे था, हमने ये वाला किया था सिग्निफिकेंस ऑफ लर्निंग सोशल वैल्यूज बाय यूथ। अब हम इसका ऐसे दूसरा करेंगे, कैपिटल पनिशमेंट डज नॉट डिटर क्राइम। तो जो कैपिटल पनिशमेंट होती है वो क्राइम को ख़त्म नहीं कर सकती, ये इसमें खुद कह रहा है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा जूम कर लूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। ठीक है, तो ये चीज़ अभी कैसे कैपिटल पनिशमेंट डज नॉट डिटर क्राइम, ये कैसे जो है ख़त्म नहीं करती। ठीक है, तो अब हम इसको कुछ आउटलाइन इसकी हम लिखेंगे। सबसे पहले हम अगला तरीका जो मैंने आपको पहले बताया था ब्रेनस्टॉर्मिंग का, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में हम वही चीज़ें करेंगे। हम पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, हम करेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, स्टेप नंबर वन ब्रेनस्टॉर्मिंग है हमारा। किसी भी टॉपिक को डिकोडिंग करने के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग लाजमी होता है, क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग से ही आपके ऑडियो कलेक्ट होते हैं, आपके आइडियाज़ जो होते हैं वो जनरेट होते हैं। तो हम इसको पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। ब्रेनस्टॉर्म करने का जो सबसे आसान तरीका है वो यही है कि आप सेंटर में यहीं पे आप लिख लेंगे कि जो आपका ऐसे है कैपिटल, ठीक है, कैपिटल पनिशमेंट डज नॉट डिटर क्राइम। ये हमारा क्या हो गया, ऐसे टॉपिक हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा ऐसे टॉपिक। ठीक है जी, ये हमारा ऐसे टॉपिक हो गया। अच्छा, तो अब हम इसकी आउटलाइन लिखेंगे। सबसे पहले हम जो भी टॉपिक होता है, हम सबसे पहले उसका इंट्रो लिखते हैं, इंट्रोडक्शन लाजमी। एक देखें, एक ऐसे में दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, दो उसमें प्राइमरी जो है ना आउटलाइंस होती हैं। अभी प्राइमरी आउटलाइंस मैं आपको इधर यहाँ पे लिख के दूँ, तो प्राइमरी आउटलाइंस कौन सी हैं, फिर होती हैं सेकेंडरी आउटलाइंस। ठीक है, प्राइमरी में आपकी दो आउटलाइन आती हैं। नंबर वन इज इंट्रोडक्शन एंड सेकेंड वन इज कंक्लूजन। ये चीज़ें लाजमी हैं आपकी। ठीक है, प्राइमरी में आपकी ये चीज़ें आती हैं, और फिर आपकी सेकेंडरी में जो आती हैं वो आपका पूरा जो बॉडी पैराग्राफ होता है, जो आप बॉडी पैराग्राफ में लिखते हैं। ठीक है, तो वो जो है ना वो सारा आपका बॉडी पैराग्राफ होता है, जिसमें जो भी आप चीज़ें सारी लिखते हैं वो बॉडी पैराग्राफ में आती हैं। अच्छा, तो हम यहाँ पे चलते हैं। अब पहला हमारा जो प्राइमरी होगा वो हमारा होगा इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये प्राइमरी लाइन है हमारी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो कैपिटल पनिशमेंट हो रही है, ठीक है, पाकिस्तान में जो सज़ाए मौत दी जा रही है, क्या ये वाकई में वर्क कर रही है? क्या इससे पाकिस्तान में क्राइम में कमी आई है? मेरा अपना जनरल आइडिया यही है कि बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ये यहाँ पे वही चीज़ सारी चल रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि एक तो अभी एविडेंस नहीं मिल पाते किसी, बहुत सारे ऐसे जो होते हैं ना क्रिमिनल्स, वो होते नहीं हैं, सिर्फ उन पर इल्ज़ाम होता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो क्या होता है कि वो फिर उनको सज़ा लग जाती है, वो सेंटेंस टू डेथ उनको दी जाती है। तो ये चीज़ होती है। तो ये जो है ना, ये क्राइम को ख़त्म नहीं कर रही। क्राइम तो वैसे ही है, ठीक है, क्राइम को बिल्कुल ये ख़त्म नहीं करे। अच्छा जी, तो हम इस पे हम पहला हमारा पॉइंट ये है, मुझे यहाँ तक जो नज़र आ रहा है अभी, लैक ऑफ एविडेंस
lack of evidence, lack of evidence supporting deterrence, ठीक है, supporting जो है डिटेरेंस, एक ये पॉइंट मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। और दूसरा इसमें है साइकोलॉजिकल जो है एक इम्पेक्ट पड़ रहा है कि भाई देखिए ना, एक तो आप जब भी किसी को पनिशमेंट देते हो तो वो हमें पता ही नहीं चलता, लोगों तक, एक क्रिमिनल्स को ये पता नहीं होता कि भाई मैं अगर ये सज़ा करूँगा, ये अगर कोई जुर्म कर रहा हूँ तो मुझे कौन सी सज़ा मिल सकती है, क्योंकि ज़्यादातर मोस्टली जो क्राइम्स होते हैं वो एंगर में होते हैं या फिर किसी प्रेशर में बंदा करता है। एक साइकोलॉजिकल जो है ना एक बैरियर होता है उनके यहाँ, मतलब एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, मतलब उनको उस वक्त समझ में नहीं आता, वो क्राइम कर देते हैं, लेकिन बाद में उनको पछतावा भी होता है कि यार हमने ये जो चीज़ की थी, लिहाजा ये हमने गलत की थी। साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स ऑफ क्राइम, ठीक है। तो उनको ये चीज़ पता चलती है यार जो है ना, ये इमोशनल जो इमोशनल हो जाते हैं बहुत, मतलब मरतबा देखिए सुसाइड बंदा करता है ना, सुसाइड भी तो वो इमोशनली होकर करता है, तो ये बहुत ही मैं ये समझता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, रिस्क ऑफ रॉन्गफुल एग्जीक्यूशन भी हो सकता है इसका, रिस्क ऑफ रॉन्गफुल एग्जीक्यूशन भी हो सकता है, बिल्कुल, क्योंकि इसमें आप जो है ना एक मतलब एक बंदा है वो इसमें इन्वॉल्व भी नहीं है, तो ये मतलब उसको अगर सज़ा मौत आप दे दें तो ये तो बहुत ही एक वायलेंस हो गया ना, हम कम्युनिटी वायलेंस है। सही है, तो इसकी सोल्यूशंस भी है, इसकी हम सोल्यूशंस भी देंगे कि अगर पनिशमेंट आप नहीं दे रहे हो, ठीक है, तो इसकी हम इफेक्टिव जो है हम अल्टरनेट्स इसके दे सकते हैं, इफेक्टिव अल्टरनेट्स, ठीक है, ये इफेक्टिव अल्टरनेट्स भी इसके मिल सकते हैं। तो ये छोटी सी एक आउटलाइन थी, एक मैंने जो है ना आपका माइंड में जो क्वेश्चन आ रहा था कि कैपिटल, तो क्योंकि देखें अभी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं ना जिन्होंने कैपिटल पनिशमेंट जो है वो बंद कर दी है, वो नहीं कर रहे, सही है। तो उन्होंने जो है ना वो वहाँ पे बिल्कुल वो क्राइम के रेशो में बहुत कमी आ गई है। अभी हमें बताना चाहिए इनको कि भाई आप अगर ये कर रहे हो या ये चीज़ हो रही है तो एक अवेयरनेस हो इस चीज़ की, आवाम में जो मुजरिम है तो उनमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि यार अगर आप लोग ये करोगे तो ये चीज़ होती है, मतलब वो चीज़ ज़ाहरी तौर होनी चाहिए जो नज़र आए, ताकि जो कमिटमेंट कर रहे हैं ना तो वो भी रुक जाए, सही। और ये आपके बहुत सारे ऐसे जो हैं इलाके हैं जिन्होंने कैपिटल पनिशमेंट जो है ना बंद कर दी, तो उनमें काफ़ी जो है क्राइम में कमी आ गई है कैपिटल पनिशमेंट बंद करने से इनके। तो ये अच्छा ये हमने लिख लिया, अभी हम इसको अभी हम इसको क्या करेंगे, हम इसको अभी एक जैसे ऐसे का जो रियल पैटर्न होता है तो ये होता है ना, ये एक तो इसमें ये भी आप आउटलाइन दे सकते हैं कि वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स भी है ये, ठीक है, यूनाइटेड नेशन के तहत वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये वायलेशन भी है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपकी आ सकती है इसमें, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं
हमारा टॉपिक है। ये रहा ऐसे टॉपिक, ठीक है। ऐसे टॉपिक हमारा था ये वाला, कैपिटल punishment does not deter crime। आप जब भी एक ऐसे लिखें तो उसमें केस स्टडी ज़रूर दें, ठीक है। केस स्टडी आपके ऐसे को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। केस स्टडी क्या होता है? केस स्टडी आप प्रूव करते हैं कि भाई अगर जो ये मैं बात कर रहा हूँ तो ये किस मतलब ये किस हवाले से कर रहा हूँ, मेरे पास इसके लिए जो सोल्यूशन है, या फिर ये चीज़ जिसने अडॉप्ट की हुई है तो उन्होंने कैसे किया हुआ है, ठीक है। तो ये आप चीज़ कर सकते हो ना इसमें। अभी हम इसकी जो हमने आउटलाइन लिखी थी ना, वही हम इसको, ये जो हमने आउटलाइन लिखी थी, पहले हमने इंट्रोडक्शन लेना है इसका, ठीक है। इंट्रोडक्शन देना है इनका। नंबर 1 इज, ये यहाँ पे हमने आउटलाइन लेनी है, यहाँ पे इसका हमने इंट्रोडक्शन देना है। बहुत से लोग राइटर्स जो होते हैं, टीचर्स, मेंटर्स, वो रिकमेंड करते हैं कि आप थीसिस स्टेटमेंट ऊपर दे दो, ठीक है। यहीं पे थीसिस स्टेटमेंट दे दो तो अगले को पता चल जाएगा। तो ये चीज़ सारी जो है ना तो एक इसका जो एक ग्राफ जो है वो ऐसे का बिल्कुल उसको रीडर को जो है समझ में आ जाएगा कि आपने थीसिस स्टेटमेंट आपने कैसा स्टांस लिया है ऐसे के बारे में, ठीक है। तो मैं इधर ही थीसिस स्टेटमेंट लिख देता हूँ ताकि आपको भी इसमें मतलब एक फैसिलिटेट करना है हमें रीडर को। हम इधर ही थीसिस स्टेटमेंट लिख सकते हैं क्योंकि हम रीडर को फैसिलिटेट करेंगे, सही है। तो हम थोड़ा सोचते हैं कि थीसिस स्टेटमेंट क्या होना चाहिए। अच्छा, तो ये मेरे जहन में एक आ रहा है कि कैपिटल punishment does not effectively capital punishment does not effectively deter crime and fails, fails सही रहेगा, fails as a prevention, ठीक है। एज अ प्रिवेंटिव, या प्रिवेंशन कह दें आप, प्रिवेंटिव क्राइम। मैंने यहाँ पे ये लिखा कि भाई जो कैपिटल पनिशमेंट है वो जो है हम उसको एज अ टूल जो है यूज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ मतलब अगर मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि कैपिटल पनिशमेंट डज नॉट इफेक्टिवली डिटर क्राइम, ये जो सजा मौत होती है ये बिल्कुल क्राइम को ख़त्म नहीं कर रही है, ठीक है। एंड फेल्स एज अ प्रिवेंटिव क्राइम, और क्राइम को रोकने में वो मतलब फेल हो रही है, ठीक है। वो नहीं कर पा रही है, क्राइम को वो रोक नहीं पा रही है। ये हो गया इसका, ठीक है। तो आप अगेन इधर फिर हम इसका जो दूसरा था, हम दूसरा भी लिखेंगे, लेक ऑफ एविडेंस सपोर्टिंग डिटरेंस, बिल्कुल ठीक है। लेक ऑफ एविडेंस सपोर्टिंग, लेक ऑफ एविडेंस आगे क्या था, लेक ऑफ एविडेंस सपोर्टिंग डिटरेंस। अच्छा, सही है। तो नंबर 3 पे हमने
फिर वही हमने देखना है कि नंबर 3 पे हमारा क्या था। नंबर पे था वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, बिल्कुल ये भी हो रहा है, ठीक है, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। नंबर 4 पे मैं जल्दी इसको ख़त्म करना चाहता हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंथी हो रही है। अच्छा, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स ऑफ क्राइम, ठीक है। फाइव पे हम लिखते हैं, तो नंबर 5 पे हम क्या लिखेंगे, रिस्क ऑफ wrongful एग्जीक्यूशन, रिस्क ऑफ wrongful एग्जीक्यूशन, ठीक है। और इसकी कुछ हम बाद में सोल्यूशंस भी दे सकते हैं, जैसे हम इधर लिखेंगे कि effective alternates, ठीक है। और नंबर 7 पे हम इसको कंक्लूजन देंगे। ये हो गया। अभी हमारी ये जो है, ये हमारी क्या है, प्राइमरी आउटलाइन है, और ये भी हमारी प्राइमरी आउटलाइन है। ये हमारी हर ऐसे की आउटलाइन में होनी चाहिए, और ये जो बकाया बचती हैं ये है हमारी, ठीक है, सेकेंडरी, ठीक है, आउटलाइंस, ये हमारी सेकेंडरी आउटलाइंस है, ये सारी, ठीक है। तो इंट्रो में हमने थोड़ा बहुत चीज दे दी है, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे कि श्योरली capital punishment does not deter the crime, क्योंकि ऐसे के टॉपिक में, ये देखें, अगर हम ऐसे के टॉपिक पे आ रहे हैं तो ऐसे के टॉपिक में उसने क्लियरली बता दिया है कि कैपिटल पनिशमेंट डज नॉट डिटर द क्राइम। वो खुद बोल रहा है कि ये चीज़ ऐसे नहीं कर रही है, ठीक है, ये क्राइम ख़त्म नहीं कर रही है, ये क्राइम ख़त्म नहीं हो रहा है, वो खुद बोल रहा है इसमें। तो आपको ये इसके अगेंस्ट ठीक है, तो आपको इसी के दायरे में रह के ही आपने बातें करनी है कि ये, ठीक है। फिर हमारे पास कुछ मॉडल्स हैं, ठीक है, हम इसमें मॉडल्स दे सकते हैं ना कि कौन कौन से ऐसे स्टेट्स थे जिन्होंने मतलब जो है ये चीज़ कर ली, तो ठीक है। तो हमारे पास अभी बहुत सारे देखें ना ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे क्राइम कैपिटल पनिशमेंट नहीं है, ठीक है। तो बड़े बड़े मुल्क हैं, इनमें मैं 2-3 के आपको नाम बता देता हूँ ताकि आपको, टर्की में ये चीज़ अच्छा, कैपिटल पनिशमेंट स्टॉप्ड, अब्लिक, या आप कर दें इसको बैंड इन कंट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे हम टर्की की बात करेंगे, जिसको हम तुर्की बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें उन्होंने 2006 में, ठीक है, 2004 में इसने स्टॉप कर दी थी। अच्छा, उसके बाद दूसरा हमारे पास बहुत सारे मतलब मेक्सिको हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस,
पर्तगाल, नेदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, ये सारी चीज़ें, ये जो सारे कंट्रीज़ हैं ये प्रमोट नहीं कर रहे इसको, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये देखें ना, ये चीज़ इवन के यूनाइटेड किंगडम किंगडम में भी 98, हाँ 1998 को बंद हो गई थी, ठीक है, स्टॉप हो गई थी। तो ये अगर आप स्ट्रेंथ देते हैं कि भाई आप इससे में ये कह सकते हैं कि ये नहीं कर सकती, इवन देखें ना, अंडर द क्राइम, इवन टर्की, जो भी कैपिटल्स, जो भी नाम आता है कंट्री का या कोई ऐसा जो प्रॉपर नाम होता है, हम उसको उसका अल्फ़ाबेट बड़ा करते हैं, ठीक है। हम उसको अगेन लिखते हैं टर्की, ठीक है। इवन टर्की बैंड दी क्या किया है इसने कि बैन दी कैपिटल पनिशमेंट in 2004 and UK also banned in 1998 and other various countries are not involved in the capital punishment, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप दे सकते हो इसमें।